नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो सीरीज है वो ईवीएस से संबंधित है, अर्थात पर्यावरण अध्ययन से। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड पर्यावरण होगा। और जो भी 25 से 30 मिनट की अवधि में हम आपको ये चीजें, हम एनसीईआरटी बेस्ड जो पर्यावरण का कंटेंट देंगे, उससे आपको सवाल 2 से 3 नंबर का रहेगा सीटेट में। ठीक है। अगर आप इस सेशन को मिस करते हो या आधा बीच में जो है देख कर छोड़ देते हैं तो आप शायद 2 से 3 नंबर सीटेट एग्जाम में हो सकते हैं। इसलिए ध्यान से देखिएगा इस सीरीज को। इससे पहले भी हमने एनसीईआरटी बेस्ड पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है। अगर आपने सबसे पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए, पहले वो वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट था, उस दिन जो वीडियो हम बनाए थे उसमें हम महत्वपूर्ण तथ्य पर बात कर रहे थे। ठीक है। और उस महत्वपूर्ण तथ्य पर आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, हाथी के बारे में हमने एनसीईआरटी बेस्ड पर जो भी चीज दिया हुआ था उस पर अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग का पॉइंट है खेजड़ी। ठीक है। खेजड़ी जो है एक प्रकार का क्या है, वृक्ष है। ठीक है। खेजड़ी जो है एक प्रकार का क्या है, वृक्ष है। ये जो है ना, एक समझिए कि पेड़ होता है, खेजड़ी का पेड़। ठीक है, पेड़। और ये पेड़ जो होता है खेजड़ी, ये जो है राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो राजस्थान में। ठीक है। उसके बाद में राजस्थान जो है बहुत ही गर्म जलवायु है यहाँ पर, और यहाँ पर आप जानते हैं कि बालू ही बालू है। उसके बाद में ये राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो है खेजड़ी वृक्ष जो है ना, राजस्थान एक राज्य का नाम है, और जोधपुर, जोधपुर। ठीक है। जोधपुर खेजड़ी पेड़ राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में मिलते हैं। और जोधपुर में एक गांव है जिसका नाम है क्या? खेजड़ली। ठीक है। खेजड़ली गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं। ठीक है। अब ये जो है खेजड़ली जो है, ये क्या है, किसका नाम है? तो यह है एक गांव का नाम। ठीक है। और इस गांव में जो लोग निवासी रहते हैं, उस गांव के निवासी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो विश्नोई कहते हैं। ठीक है। इस गांव के निवासी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो विश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार और पेड़ काटने पर क्या है, निषेध है। मतलब कि आप इस गांव में पेड़ जो है, जो भी पेड़ है उस पेड़ को आप काट नहीं सकते हैं। ठीक है। यहाँ के लोग जो है पेड़ों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर जो भी पेड़ है उसको, और उसके बाद में जो भी यहाँ पर जानवर है, ठीक है, जो भी जानवर है, आप पेड़ और जानवर को यहाँ पर नहीं काट सकते हैं। यहाँ पर बैंड लगाया गया है। यहाँ के लोग पेड़ और जानवर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो आपको यहाँ पर फैक्ट ये समझना है कि खेजड़ी एक प्रकार का वृक्ष है जो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान के जोधपुर में एक कौन गांव है? तो खेजड़ली गांव। ठीक है। खेजड़ली गांव में मुख्य रूप से यह वृक्ष बहुत ज्यादा पाया जाता है। खेजड़ली जो है एक गांव का नाम है, और उस गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो विश्नोई के नाम से जानते हैं। और वहां पर उस गांव में पेड़ और जानवर को मारने पर निषेध लगाया गया है। वहां पर आप पेड़ को नहीं काट सकते हैं और जानवर का आप शिकार भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इतना बात आपको खेजड़ी के बारे में याद रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि खेजड़ी का पेड़ यह रेगिस्तान इलाकों में पाया जाता है। अब ये खेजड़ी का पेड़ जो है वो किस इलाकों में पाया जाता है? रेगिस्तान इलाकों में, क्योंकि राजस्थान हमारा रेगिस्तान इलाका ही है। उसके बाद में देखिएगा, इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ऑब्वियसली जब ये खेजड़ी का पेड़ राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है तो जो वहां पर ना बहुत ज्यादा गर्म जलवायु है, तो वहां पर क्या होता है कि इसको पानी की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। पानी की
जरूरत इस पेड़ को ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, जरूरत नहीं होता। आप इसको पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, इसकी छाल से जो है, इसकी छाल जो है दवाई में काम आता है, ठीक है, इसका जो छाल होगा, छाल जो है दवा बनाने में काम आता है, दवा में काम आता है, याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसकी छाल दवाई में काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। अर्थात ये जो खेजड़ी पेड़ है, ये खेजड़ी पेड़ का जो लकड़ी होता है, उस लकड़ी को जो है क्या लगता है, कीड़ा भी नहीं लगता है। जैसे होता है ना कीड़ा लग जाना, अन्य लकड़ी में आप देखते होंगे कीड़ा लग जाता है, लेकिन इस लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है, कीड़ा नहीं लगता है। उसके बाद में कहता है और इस पेड़ के फलियों को सब्जी भी बनाया जाता है। और ये खेजड़ी वृक्ष से जो भी हमारा फलिया होता है, अर्थात किसी भी वृक्ष का जो फल देता है फलिया, उसका हम लोग वहां पर क्या करते हैं, वहां के लोग क्या करते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से इतना चीज जो हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इससे सवाल आपको सीटेट में रहेगा, ठीक है। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको याद करना है कैसे है, आपको दिखाते हैं कैसे याद करना है। सबसे पहली बात आपको याद रखना है खेजड़ी, ठीक है। खेजड़ी एक प्रकार का क्या है, वृक्ष है, पेड़ है, पॉइंट ये एक हो गया। उसके बाद में यह कहाँ पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे कि यह जो है रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। भारत में मुख्य रूप से यह कहाँ पे, राजस्थान के जोधपुर जिला के खेजरली गांव में अत्यधिक पाया जाता है, ठीक है। और खेजरली क्या है, तो एक गांव का नाम है, ठीक है। खेजरली क्या है, एक गांव का नाम है और वहां के लोग क्या कहलाते हैं, विश्नोई कहलाते हैं। इस पेड़ को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, छाल से जो है दवा बन जाता है। उसके बाद में इस पेड़ में कीड़ा नहीं लगता है और इस पेड़ की जो फलियां होती है उसका हम लोग सब्जी बनाते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि खेजड़ी क्या है, एक प्रकार का वृक्ष या पेड़ है, नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद में खेजड़ी वृक्ष किस इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है रेगिस्तानी इलाकों में, भारत में मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में, नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट आपको यह याद रखना है कि अगर आपसे पूछे राजस्थान के मुख्य रूप से किस गांव में खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है, तो आपको याद रखना है खेजरली गांव में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ के लोग, अर्थात आपसे पूछेगा राजस्थान के जोधपुर इलाके में जो खेजरली गांव है, वहां के लोग क्या कहलाते हैं, तो विश्नोई कहे जाते हैं, ये बात याद रखना है। उसके बाद में इस पेड़ को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इस पेड़ को पानी की जरूरत नहीं होती है और खेजड़ी वृक्ष के छाल से जो है हम लोग दवा बना लेते हैं। और उसके बाद में इस पेड़ में कीड़ा भी नहीं लगता है और सब्जी, इसका फलिया जो होता है उस फलिया से हम लोग क्या बनाते हैं, तो सब्जी भी बनाते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। अगर जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके बाद में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम इसका पीडीएफ दे देंगे। लेकिन हम यह बात कहेंगे कि अगर हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं तो आप अपने भाषा में अगर कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं हम आपको, उस तरह से अगर आप नोट डाउन करते रहेंगे कॉपी में, तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। पीडीएफ तो हम आपको दे ही देंगे, लेकिन वह हमारे भाषा में लिखा गया है। लेकिन आप जो है क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में आप जैसे ही जाएंगे तो वहां पर हम इसका पूर्णतः क्या करेंगे, पीडीएफ। लेकिन आप अपने से जो लिखते हैं वो कॉन्फिडेंटली होता है और कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास उस पर बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये आपने अभी पढ़ा किसके बारे में, तो खेजड़ी के बारे में, ठीक है। खेजड़ी के बारे में, खेजड़ी एक प्रकार का वृक्ष या पेड़ है, ठीक है, या राजस्थान के इलाके में, मतलब रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। उसके बाद में आपको याद रखना है यह मुख्य रूप से राजस्थान के जोधपुर के किस गांव में, तो खेजरली गांव में पाया जाता है।
वहां के लोग क्या कहलाते हैं, तो विष्णुई कहलाते हैं। वहां के लोग जानवर और पौधा को नहीं मारते हैं, पौधा को काटते नहीं है, जानवर को मारते नहीं है। और इस पेड़ का मुख्य रूप से इसमें कीड़ा नहीं लगता है, और इस पेड़ के फलिया का सब्जी बनाया जाता है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि इसके छाल से हम लोग दवा भी बनाते हैं। चलिए, अगर आपको इस स्थिति में इस तरह से हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपको यहीं पर याद हो जाना चाहिए। वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते आपको ये चीजें याद हो जानी चाहिए। इस तरह से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, चिट्ठी के बारे में पढ़ना है ईवीएस में, ठीक है। ईवीएस में जो है चिट्ठी के बारे में पढ़ना है, तो चिट्ठी के बारे में देख लीजिएगा। अब देखिए, चींटियां जो होती है, सबसे पहले सभी चींटियों का काम बांटा होता है। अब ये जो चींटी होता है, ये सभी चींटी का काम क्या है, सभी चींटी का काम जो है बांटा रहता है, ठीक है। क्या क्या बांटा रहता है, जैसे हम लोग आदमी में भी, मनुष्य में भी सभी का काम अलग अलग होता है। जो यंग मनुष्य होंगे हमारे घर में, वो कमाने जाते हैं बाहर जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार के लिए। जो वृद्ध लोग होते हैं वो हमारे घर की रखवाली करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो घर में रहते हैं। जो महिलाएं होती है वो जो है घर की देखभाल करती है। इस तरह से हमारे आमतौर पर मनुष्य के जीवन में होता है। तो इस तरह से एज के अनुसार हमारे यहाँ, हमारे जो समुदाय में है, वो जो है काम बांटा गया। उसी तरह से चिट्ठी का भी है, ठीक है। चिट्ठी के बारे में आप कभी ये चीजें सोच नहीं सकते हैं, बट ये आपको ईवीएस में पढ़ना है और यहाँ से सवाल आता है निश्चित रूप से। देखिए, हम हमेशा आपको बताते हैं कि आप निश्चित कंटेंट को पढ़ेंगे। जो चीज पूछा गया है वो चीज को आप पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा आपको, ठीक है। आपको इधर उधर का किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। लंबा लंबा वीडियो आप देखिएगा, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चिट्ठी के बारे में क्या कहा गया है, देखिएगा। चिट्ठी के बारे में कहा गया कि सभी चींटियां का काम बांटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती है। अब यहाँ पर ना चिट्ठी के बहुत से प्रकार। अब ये जो है ना, एक रानी जो चिट्ठी होगी उसका काम है क्या करना, बताइएगा, अंडे देना, ठीक है। रानी चिट्ठी का काम है क्या, अंडे देना। दूसरा पॉइंट ये है कि सिपाही चिट्ठी जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है। अब जो सिपाही चिट्ठी जो होती है, वो सिपाही चिट्ठी वो जो है किसका ध्यान रखता है, हम लोग का जैसे घर होता है तो उसका घर क्या है, बिल होता है, ठीक है। तो वह जो है किसका ध्यान रखती है, बताइएगा, तो बिल का ध्यान रखता है, ठीक है। बिल का ध्यान रखना, सिपाही चिट्ठी का क्या काम हुआ, बिल का ध्यान रखना। उसके बाद में आपको बताते चले कि और मजदूर चिट्ठी जो है बिल तक भोजन ढूंढने का काम करती है। अर्थात जो मजदूर चिट्ठी है, मजदूर चिट्ठी, सब चिट्ठी का काम बांटा गया है, और मजदूर चिट्ठी का काम होता है भोजन ढूंढने का, ठीक है। भोजन ढूंढने का, भोजन ढूंढने का। उसके बाद में आपको याद रखना है मधुमक्खियां। अब ये जो है ना, आपको याद रखना है, मधुमक्खियां, दीमक और ततै भी इस तरह के समूह में कार्य करती है। अब यहाँ पर देखिए, याद रखना है, जिस तरह से एक मनुष्य का, जैसे हम लोग जहां भी रहते हैं, ये मान लीजिए कि मनुष्य, तो मनुष्य जहां भी रहता है तो उसका जो है अपना क्या रहता है, काम बांटा हुआ रहता है। उसी तरह से चींटियां जहां पर रहती है, चींटियों का भी क्या है कि काम बांटा गया है, ठीक है। और जो रानी चींटियां जो होगी वो क्या करने का काम देती है, तो अंडे देने का काम करती है। जो सिपाही चींटियां है वह बिल का ध्यान रखती है। और जो मजदूर चींटियां है वह जो है भोजन ढूंढने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद में जो दीमक होता है, मधुमक्खी होता है, दीमक देहात में हम लोग व्यवहारिक लैंग्वेज में उसको दीवार भी कहते हैं, ठीक है, जो कि दीवार पे लग जाता है, तो दीमक हो गया। उसके बाद में आपको मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी तो आप जानते ही होंगे। तो मधुमक्खी, दीमक, ये सब में भी ना कैटेगरी इसी तरह से बांटा गया। मधुमक्खी में भी उसमें होता है रानी चिट्ठी, सिपाही चिट्ठी, मजदूर चिट्ठी। दीमक में भी उसी तरह से होता है रानी दीमक, उसके बाद सिपाही दीमक और मजदूर दीमक। तो सब में उसी तरह से, जिस तरह से मनुष्य हम अपने कार्यों का बंटवारा कर लेते हैं, तो उसी तरह से छोटे छोटे जीव भी अपने कार्यों में बंटवारा करते हैं।
तो जिस तरह से चिट्ठी ने अपना किया हुआ है, तो क्या याद रखना है आपको? सबसे पहला बात याद रखना है कि भाई जिस तरह से मनुष्य एक जो है अपने समुदाय में जो है अपना काम अलग अलग बांट कर रखता है, उसी तरह से चिट्ठी भी अपना काम बांट कर रखता है। और उसको याद रखना है कि रानी चिट्ठी अंडे देने का काम करती है, सिपाही चिट्ठी बिल का सुरक्षा करता है, और उसके बाद में मजदूर चिट्ठी जो है खाना पहुंचाने या खाना ढूंढने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ से सवाल आपको कैसे पूछेगा? तो पूछेगा इस तरह से सवाल, आप कहिएगा कि सर चिट्ठी के बारे में, खेजड़ी के बारे में सवाल कैसे पूछेगा? तो ऐसे पूछेगा, और निश्चित रूप से यहाँ से सवाल है एकदम 100%। हम आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर 110% गारंटी देते हैं कि सवाल यहाँ पर रहेगा, सवाल यहाँ से रहना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, तो आपको याद रखकर इससे सवाल कैसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चींटियों के बारे में गलत है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, रानी चींटियां अंडे देने का काम करती है। ऑप्शन नंबर 2, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती है। ऑप्शन नंबर 3, मजदूर चींटियां भोजन ढूंढने का काम करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, चींटियों का काम बांटा हुआ नहीं रहता है। आप बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 में हम दे दिए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। हमने ऑप्शन नंबर 1 में कहा कि निम्नलिखित, पहले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चींटियों के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, रानी चींटियां अंडे देने का काम करती है। ऑप्शन नंबर 2, सिपाही चींटियां जो है बिल का ध्यान रखती है। मजदूर चींटियां भोजन ढूंढने का काम करती है, और उसके अंदर चींटियों का काम बांटा हुआ नहीं रहता है। तो आपको जवाब देना है सीधा सीधा ऑप्शन 1, बी, 3, अर्थात कौन इसमें ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए तो आपको याद रखना है कि चींटियों का भी काम बांटा हुआ रहता है डियर स्टूडेंट्स। और सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती है, रानी चींटियां अंडे देने का काम करती है, और उसके बाद में जो हमारा मजदूर चींटियां होता है वो क्या करता है? खाना ढूंढने का काम करता है। और उसी तरह से दीमक अर्थात दियार और मधुमक्खियां भी अपने आप में समुदाय बनाकर उसका अलग अलग कैटेगरी बांटा हुआ रहता है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। और ये बात जो है पूछा गया है, VVI, ठीक है, सीटेट में ये बातें पूछा गया। और क्या है कि अक्टूबर से ठीक है दिसंबर तक का समय, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। इसी समय अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, मधुमक्खियां क्या करती है? अंडे देती है। ठीक है, अर्थात अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है वो मधुमक्खियां क्या करता है? अंडे देने का समय होता है उसका। ठीक है, उसके बाद में अंडे देने का समय होता है, अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन का उचित समय है। और आपसे क्वेश्चन यही वाला पूछता है कि मधुमक्खियों पालन का उचित समय क्या है? तो ये है इसका मधुमक्खियों पालन का उचित समय जो है, ये आप याद रखिएगा, अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक का इसका जो है मुख्य रूप से क्या रहता है कि अंडा देने का समय रहता है, मधुमक्खी पालन का समय भी रहता है। ठीक है, तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि इतना बातें जो है याद हो गया होगा, और धीरे धीरे इस सीरीज को आपको पढ़ना है। ठीक है, और इससे याद करना है। ठीक है, आज जो हम आपको जो भी क्वेश्चंस बताए हैं, तो आप इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन पूर्णतः आपको वह चीजें क्लियर होना चाहिए। और आप सभी को बता दें कि जो भी चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप EVS का किताब जब पढ़िएगा तो ये सब चीज उसमें से निकालना होगा आपको। लेकिन ये नोट्स जो हमारा बनाया हुआ है, ये सारे चीज उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम निकाल के सीधा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और जवाब कैसे देना है, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। और जवाब आपको सीधा देना है 1 का फलाना आंसर, 2 का ये आंसर, 3 का ये आंसर।
इस तरह से कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। सबसे पहला जो सवाल है वो है कि खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है। खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है। दूसरा जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सवाल क्या कहता है। 2 नंबर सवाल ये है कि खेजड़ी के पेड़ को कम पानी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, सही या गलत, ठीक है। अगर आपको 2 नंबर सवाल का जवाब देना है तो सीधा लिखिएगा 2 और 2 का या तो सही या तो गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे हम पूछते हैं कि आप बताइए खेजरली गांव किस राज्य में पड़ता है। खेजरली गांव किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य में स्थित है। खेजरली गांव किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइएगा कि चींटियों का काम में रानी चींटिया का क्या काम रहता है। रानी चींटिया का क्या काम रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपसे पूछ रहे हैं सिपाही चींटिया का क्या काम रहता है। सिपाही चींटिया का क्या काम रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपसे पूछ रहे हैं मजदूर चींटिया का क्या काम रहता है, ठीक है। उसके बाद हम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या जो है चींटियों जैसा मधुमक्खी और दीमक का कार्य भी बांटा रहता है, ठीक है। आपको सही या गलत में जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने प्रस्तुत हो गया। उसके बाद में आपको हम एक सवाल और करते हैं कि आप बताइएगा कि किस गांव में, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, किस गांव में पेड़ को काटने पर और जानवरों को मारने पर निषेध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम आपसे पूछते हैं। 9 हम आपसे यह पूछते हैं कि किस वृक्ष के छाल से दवा बनाया जाता है, ठीक है। और एक और लास्ट सवाल 10 नंबर क्वेश्चन हम आपसे यह करते हैं कि खेजड़ी वृक्ष के फल से क्या बनाया जाता है, ठीक है। 10 सवाल हम आपसे पूछें तो आपको जवाब कमेंट में कैसे देना है। जैसे मान लीजिए कि ये 4 नंबर का जवाब आपको देना है तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है रानी चींटिया क्या काम होता है, ठीक है। रानी चींटिया का क्या काम होता है तो सीधा आपको कमेंट में लिखना है 4, ठीक है। और रानी चींटिया क्या काम होता है तो रानी चींटिया काम होता है क्या बताइएगा तो बिल का अंडे देना, ठीक है। तो सीधा 4 और यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का सीधे लिख लीजिएगा अंडे देना। इसका मतलब हम समझ जाएं कि आपने 4 नंबर सवाल का जवाब दिया है अंडे देना, अर्थात रानी चींटिया क्या करती है अंडे देती है। तो इस तरह से आपको हर एक सवाल का जवाब देना है और कमेंट में हर स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को टाइप जरूर करना है, ठीक है।
हम देखते हैं कि कम से कम 200, 250, 150 आदमी देख लेते हैं, लेकिन कमेंट मात्र कुछ ही लोगों को आता है। मुश्किल से हम देखते हैं 5-7 आदमी जो है कमेंट करते हैं। इसका मतलब आप सक्रिय नहीं है, देखकर आप निकल जाते हैं, ये गलत बात है। ठीक है। और एक आदमी का जो है हमारे पास मैसेज भी आया था कि सर बहुत लोगों को ये पता नहीं लगता कि सर कमेंट बॉक्स होता किधर है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें हम बता दे रहे हैं। ठीक है। जहां पर आप ये वीडियो देखते हैं तो वहां पर एएन टीचिंग लिखा होगा। ठीक है। और एएन टीचिंग के नीचे बहुत सारा वीडियो आपको आता होगा। ठीक है। नीचे आप देखते होंगे इस तरह से बहुत सारा वीडियो आता है। तो जो वीडियो आता है उसको ऊपर करना है। ठीक है। ऊपर जैसे ही आप करते जाइएगा तो जैसे ही लास्ट हो जाएगा जब वीडियो, तो यहाँ पर लिखा रहेगा कमेंट। ठीक है। कमेंट लिखा रहेगा और यहाँ पर आपको जो है खाली स्थान दिया रहेगा। जैसे ही वहां पर आप क्लिक करेंगे तो जो है कीपैड आपके सामने खुल जाएगा और वहां से आप टाइप करके, और यहाँ पर ऐसे एरो का निशान दिया रहेगा, उस एरो पर क्लिक कीजिएगा तो कमेंट जो है मेरे पास में आ जाएगा। तो कमेंट आपको सबसे करना है। अगर नहीं करने आ रहा है तो घर में किसी से पूछ लीजिए, लेकिन करना आपके लिए आवश्यक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें पसंद में आया होगा और धीरे धीरे हम चीजों को करते चले और कंसेप्ट हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको पढ़ा दे, पता लगे कि उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ ही नहीं। ठीक है। तो मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।